नमस्कार मेरे भाइयों, नमस्कार। मैं राकेश सर एक नई क्लास के साथ आज आप लोगों को अध्यापन का कार्य करवाऊंगा और बीच बीच में आपको हंसाऊंगा। तो इसी क्रम में मैं स्टार्ट करता हूं जालोर का इतिहास। जालोर का इतिहास क्या वास्तव में इसका नाम जालोर था? क्या वास्तव में इसका नाम जालोर था? क्या वास्तव में फिरोजा बीरमदेव से प्रेम करती थी? क्या वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था? क्या फिरोजा को बीरमदेव मिला? इन्हीं बातों को मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखो, कोई जालोर वालोर नहीं था। इस क्षेत्र का नाम था जवालीपुर और जवालीपुर से बाद में इसका नाम हुआ जालोर। और जालोर पर आरंभ में शासन किया। आप कहोगे गुरुजी किसने किया? जालोर पर आरंभ में शासन किया चावड़ाओं ने। चावड़ा वंश का। किसका शासन? चावड़ा वंश का। आप कहोगे हमने तो कभी सुना ही नहीं। अरे अब सुन लो जो कभी नहीं सुना। और शासन किया चावड़ा वंश के बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद आए परमार। और परमारों को पराजित करके यहाँ पर जो शासन किया वो किया चौहान वंश ने। किसने किया? चौहान वंश ने। तो जालोर पर आरंभ में शासन करने वाले वंश चावड़ा वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चौहान वंश। और कानड़ देव तो हमारे किस वंश का है? चौहान वंश का राजा है। उसका पुत्र है बीरमदेव। आप कहोगे सर जालोर के चौहानों की जानकारी कैसे मिलती है? जानकारी चौहान वंश की, जालोर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। कानड़ देव के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था, या यूं कह दो आप कि जालोर के चौहान वंश की जानकारी आपको मिलती है कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ से। आप कहोगे कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ किसका है? ये है पद्मनाभ का। किसका है? पद्मनाभ का। जानकारी मिलती है आपको मकराना शिलालेख से। मकराना शिलालेख से। और मकराना कहाँ है? नागौर में है। जानकारी मिलती है आपको जालोर के इतिहास की जानकारी मिलती है आपको नैनशिरी ख्यात से। और नैनशिरी ख्यात ग्रंथ किसका है? मोणोत नैनसी का है। आपको जानकारी मिलती है तारीख ए फरिश्ता से। तारीख ए फरिश्ता से। आप कहोगे इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता। आपको जानकारी मिलती है खजाइन उल फतू से। और खजाइन उल फतू इसके लेखक कौन है गुरुजी? इसके लेखक है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। इन सब से आपको जालोर के इतिहास की जानकारी मिलती है। आखिरकार जालोर का इतिहास स्टार्ट कीजिए गुरुजी। बीरमदेव को फटाफट स्टार्ट कीजिए। बुलाओ बीरमदेव को। बुला रहा हूं मैं, बीरमदेव को बुला रहा हूं प्यारे बच्चों। बीरमदेव आ रहे आप? बीरमदेव कह रहा है कि आ रहा हूं। आजा भाई। देखो तो देखो जालोर का, प्यारे बच्चों, जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान हुआ था। कौन हुआ था? कानड़ देव चौहान। आप कहोगे कि जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान हुआ गुरुजी? कब से कब तक हुआ? वैसे तो बहुत सारी जगह इसका टाइम मिलेगा 1296 से 1305, परंतु आपको ध्यान रखना है इसका टाइम पीरियड 1305 से 11, क्योंकि इसके पिता ने जीते जी इसको जालोर का साम्राज्य दे दिया था। इनके पिता का नाम था सामंत सिंह। देखो कानड़ देव चौहान की जानकारी कि कानड़ देव यहाँ का प्रसिद्ध राजा हुआ। क्या कानड़ देव चौहान जालोर का प्रसिद्ध राजा था? इसकी जानकारी मिलती है आपको, एक तो मिलती है कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ से। और कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया पद्मनाभ है।
एक इसकी जानकारी मिलती है अपन को कानड़ देव चौहान की जानकारी, बीरम देव सोनगरारी वात, बीरम देव सोनगरारी वात, इससे भी आपको जानकारी मिलती है। किसकी? कानड़ देव चौहान की। एक आपको जानकारी मिलती है जालोर प्रशस्ति से, जालोर प्रशस्ति से। एक आपको जानकारी मिलती है मकराना शिलालेख से, मकराना शिलालेख से। अन्य और कई चीजें जिनसे जालोर के इतिहास की जानकारी मिलती है कि जालोर का प्रसिद्ध शासक हुआ था कानड़ देव चौहान। कौन हुआ था? कानड़ देव चौहान। ये आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे रखेंगे सर, बिल्कुल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखो सुनना बात ध्यान से प्यारे बच्चों, जब जालोर का शासक, जब जालोर का शासक 1305 से 11 कौन था? कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान। बच्चों उस समय दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने तांडव मचा दिया था राजस्थान के राजपूताना प्रांत में, और 1296 से 1316 तक दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी नीति। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसकी साम्राज्यवादी नीति थी मित्रों, महत्वाकांक्षी नीति थी। और इसने एक उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी। सिकंदर सानी यानी भारत के विश्व विजेता सिकंदर सानी, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी। और इसने कानड़ देव चौहान को समझाने या अधीनता में लाने के लिए कानड़ देव के पास 1305 में सेनापति भेजा कि जाओ उससे जाके बोलो कि वो मेरी अधीनता स्वीकार करने आ जाए। आप कहोगे गुरुजी कौन सा सेनापति भेजा? सेनापति का नाम छोटा सा के एन उल्क मुल्क मुल्तानी है मैडम, मुल्तानी। एन उल्क मुल्क मुल्तानी को भेजा कानड़ देव चौहान के पास। ये जालोर को जीतना चाहता था, क्योंकि जालोर महत्वाकांक्षी दृष्टि से इसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि गुजरात जाने का रास्ता जालोर होके ही था, ये ध्यान रखना। तो इसने अपने सेनापति को भेजा, सेनापति का नाम था मुल्तानी। कानड़ देव चौहान के पास मुल्तानी आया। कानड़ देव ने कहा जब तेरा नाम ही इतना बड़ा है तो तेरा काम जाने कितना बड़ा होगा। तो कानड़ देव ने मुल्तानी के साथ क्या कर लिया? समझौता। क्या कर लिया? समझौता। या यूं कह सकते हो एक की अधीनता स्वीकार की, उसकी बात मान ली, अधीनता स्वीकार की। किसने अधीनता स्वीकार कर ली? अब बच्चों कानड़ देव एके के दरबार में पहुंचा, एके के दरबार में पहुंचा, मुल्तानी के साथ एके के दरबार में पहुंच गया संधि करने के बाद। अब एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने घमंड में आके एक बात बोल दी कि इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी हिंदू राजा नहीं है जो मेरी तलवार को चुनौती दे सके। वहां सब बैठे हुए थे, वहां ज्यादातर मुस्लिम राजा थे, हिंदू एकमात्र कानड़ देव चौहान था। कानड़ देव ने अपना अपमान महसूस किया, अपना अपमान पाया उसने यहां आकर, अपमान, क्योंकि उसने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी हिंदू राजा नहीं जो मेरी तलवार को चुनौती दे सके। वहां पर केवल कानड़ देव मौजूद था। कानड़ देव को इस बात का बहुत बुरा लगा और कानड़ देव जालोर आ गया। कहां गया? जालोर। मुल्तानी पीछे पीछे से आ गया। मुल्तानी ने कहा कि तुमने समझौता किया है, हमको फिर आक्रमण करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? कानड़ देव ने, गड़बड़ होगी, कानड़ देव ने अपने पुत्र बीरम देव 35 या 30 वर्ष, इतिहासकार बताते 30 से 35 वर्ष का था, बीरम देव को एके के राज दरबार में भेजा। एके के राज दरबार
में भेजा। उसको क्या पता था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कानड़ देव ने समझौते के तहत अपने पुत्र बीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया। और भाई साहब जैसे ही ये बीरम देव वहां पहुंचा तो एक एक की पुत्री फिरोजा छत पे कपड़े सुखा रही थी। और फिरोजा ने जब बीरम देव को देखा तो फिरोजा ने कहा, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। भाई साहब जैसे ही उसने फिरोजा ने बीरम देव को देखा वो देखते ही रह गई, यानी कि बीरम देव से प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। और ये दोनों एक बार गाना गा रहे थे, एतवार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। तो भाई साहब इन दोनों में प्रेम हो गया। इनके प्रेम ये दोनों खुलेआम घूमने लग गए। दिल्ली दरबार में सबको पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा बीरम देव के साथ जाती है, घूमने जाती है। भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने बीरम देव को बुलाया और बीरम देव एक के पास आया। एक ने कहा क्या तुम हमारी पुत्री से प्रेम करते हो? बीरम देव ने कहा कि इसको पता चल गया कि यार प्यार अंधा होता है, उसे दिखाई नहीं देता पर पता सब चलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि क्या तुम हमारी पुत्री से प्रेम करते हो? इसने मन ही मन में कहा, हाँ करता तो हूँ पर हद से भी ज़्यादा करता हूँ, बहुत करता हूँ। मन ही मन में कहा, क्योंकि मना नहीं कर सकता था। पीछे से फिरोजा चुप के देख रही थी, अगर मना कर देगा तो फिरोजा को क्या जवाब देगा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हमने तय किया है कि तुम्हारा विवाह हम फिरोजा के साथ कर दें। फिर इसने मन ही मन में कहा, हाँ करे तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, काम तो चल रहा है मेरा, बहुत बढ़िया प्रेम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी बार कहा कि तुम्हें विवाह के बाद हमेशा के लिए जालोर छोड़ना पड़ेगा और यहीं रहना पड़ेगा। हाँ मन मन में कहा कि हाँ मैंने तो ऐसे भी जालोर छोड़ मलियो, कोई दिक्कत। मन ही मन में कहा। अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा कि मेरी बातें सुन रहा है। और चौथी बात अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम्हें विवाह के दिन इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और हमेशा के लिए राजपूत धर्म छोड़ना पड़ेगा। अब बीरम देव ये बात सुनकर चकरा गया। और ये वही वाली बात होगी कि हमारे सनी देओल जब पाकिस्तान में गया था तो उससे कहा था कि तुम्हें बोलो इस्लाम जिंदाबाद, उसने कहा कि जिंदाबाद। उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद की जिंदाबाद। उसने कहा बोलो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो अशरफ अली हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यहां पर भी ऐसी बात हुई। इन्हें कहा कि लड़की के लिए राजपूत धर्म को त्याग दूंगा, यह कभी नहीं होगा। मन ही मन में इसने सोचा और वहां जहां ये रहता था दिल्ली दरबार में वहां चला गया, ये सोया और इसने कहा मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, मेरे धर्म पर संकट आ गया, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, मेरे धर्म पर संकट आ गया, इसलिए अब मैं यहां से डापर लगा रहा हूं। अरे दे गया बुसट, डापर लगा गया, फरार हो गया। और फरार होके कहां पहुंचा? जालोर पहुंच गया। कहां पहुंचा? जालोर पहुंच गया। जब सुबह हुई और जब फिरोजा ने बीरम देव को देखा तो बीरम देव को दिल्ली दरबार में नहीं पाया। फिरोजा उसका इंतजार करती रही कि बीरम देव आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन बीरम देव नहीं आया और बीरम देव चला गया। फिरोजा मन ही मन में बड़ी उदास रहने लगी और उसने अपने पापा से बोला अलाउद्दीन खिलजी से अगर बीरम देव नहीं है तो फिरोजा भी नहीं है, क्योंकि फिरोजा तभी है तब बीरम देव है। और फिरोजा नदी के झरने के तट पर गाना गाए, याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है, याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है,
सोचा न था जीना पड़े। तो यानी कि फिरोजा को बीरम देव की याद आती। उसने कहा कि पापा मेरे बीरम देव को लेकर आओ, मैं बीरम देव के बिना नहीं रह सकती। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा रोए मत बेटी, तेरे इन आंसुओं की कीमत बीरम देव को चुकाना पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का गठन किया कि कहा कि जाओ मेरी बेटी के प्रेमी को लेकर आओ। भाई साहब प्रेमियों की कमी थी पहले। एके ने 1308 में सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी कहां? जालोर। परंतु जालोर पहुंचने से पहले एक दुर्ग आता बीच में, सिवाना दुर्ग। बच्चों ये बाड़मेर में है, ये गिरी दुर्ग है। डिटेल से बता रहा हूं मैं, ये गिरी दुर्ग है। सिवाना दुर्ग के निर्माता वीर नारायण पंवार। सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों के हल्देश्वर नामक टीले पर बना है। हल्देश्वर नामक टीले पर बना है। बच्चों सिवाना दुर्ग के उपनाम जालोर दुर्ग की कुंजी। यानी कि इस कह सकते हैं कि सिवाना को जीतने के बाद ही जालोर पहुंचा जा सकता है, और जालोर दुर्ग की कुंजी और सिवाना दुर्ग को कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली या जालोर दुर्ग की कुंजी है। और उस समय यहाँ का शासक वो था शीतल देव। कौन था बच्चों? शीतल देव। अब अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति बड़ा ही चतुर सेनापति था। इसने एक गेम खेला यहाँ, जब ये जीतने में असफल रहा था तो एक गेम खेला अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एके का सेनापति कमालुद्दीन दुर्ग ने और एके ने मिलकर, इसका एक सेनापति था शीतल देव का सेनापति, जो उसका नाम था भाईला पंवार। और भाईला पंवार को इन्होंने क्या दिया? लालच दिया। लालच। तो भाईला पंवार ने क्या किया कि सिवाना दुर्ग में पीने का एक पानी है मामदेव कुंड, उस मामदेव कुंड में गोरक्त मिला दिया, यानी गाय को काट दिया, गोरक्त मिला दिया। और सिवाना दुर्ग में पीने के पानी की कमी होगी। जब सिवाना दुर्ग में पीने के पानी की कमी होगी तो शीतल देव को सिवाना दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ेगा। पानी लाने के लिए दरवाजा खोला और ये लड़ता मारा गया। मार डाला भाईला देशद्रोही के कारण मार डाला। एके ने सिवाना का राजा बनाने के लिए लालच दिया था भाईला को। भाईला प्रसन्न हो गया और भाईला ने सोचा कि आई एम सिवाना किंग, आई एम। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इधर आओ, कमालुद्दीन गुर्ग ने कहा कि इधर आओ, और उसकी किचकियांग हत्या कर दी। भाईला को भी मार डाला, यानी लालच बुरी बुलार। एके ने सिवाना को जीतने के बाद नाम क्या रखा? खेराबाद। सिवाना का नाम क्या रख दिया? खेराबाद। एके ने सिवाना को जीतने के बाद उसका नाम क्या रख दिया? खेराबाद। मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझना है। शीतल देव के साथ उसकी पत्नी, शीतल देव के साथ उसकी पत्नी मेणा दे
मेणादे ने जौहर किया। और आपको बता दें कि मेणादे ने जौहर किया तो सिवाना का साका 1308 में हुआ था। सिवाना का साका 1308 में हुआ था। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 जुलाई 1308, 2 जुलाई 1308। अब यहां राजनीति खेली जाती है। मुणोत नैणसिरी ख्यात तो बोलते हैं, या मुणोत नैणसिरी ख्यात में लिखा है कि फिरोजा बीरमदेव से प्रेम करती थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। फरिश्ता बोलता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को दिल्ली बुलाकर उसका अपमान किया था। क्या किया था? अपमान किया था। और इस अपमान का बदला कानड़ देव चौहान लेना चाहता था, और उसने दिल्ली दरबार में बोल के आया कि मैं तुम्हें इस अपमान का बदला लेकर बताऊंगा। लेकिन इस बात को बहुत सारे इतिहासकार नकार देते हैं। वो बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अगर कानड़ देव ऐसे बोलता तो वो वापस नहीं आ पाता, वो आता ही नहीं वापस। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग वो चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, लेकिन पहले ये बता देता हूं। अब देखो, उसने सिवाना जीतने के बाद अब वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो एके ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर आक्रमण किया। प्यारे बच्चों, जालोर का किला अभी तक किसी के भी द्वारा जीता नहीं गया। ये रहा तुम्हारा जालोर का किला स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। और ये रहा बीरमदेव, और ये रहा कानड़ देव। और आपको बता दें, इनका एक प्रधान सेनापति था विश्वास पात्र दया बीका राजपूत, दया बीका राजपूत। इसको दिया गया था लालच, और जब इसको लालच दिया गया तो इसने जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बताए थे। और वो गुप्त मार्ग बताए थे जहां जालोर दुर्ग एक जगह कच्ची मिट्टी से बना दुर्ग था। और इसने बताया था, गुप्त मार्ग के दौरान इसने बताया था कि राई के बीज फेंक देना, और राई के बीज फेंक देना। जब राई के बीज फेंके गए कच्ची दीवार पर पड़े तो पानी बरसा तो वहां क्या हुआ? वो राई के बीज उग गए, राई के बीज उग गए, क्योंकि उसी रात बरस गया पानी। तो राई, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने यहां से प्रवेश किया, तो दया बीका राजपूत ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। कानड़ देव चौहान युद्ध लड़ता मारा गया, और जब कानड़ देव चौहान युद्ध लड़ता मारा गया, बीरमदेव फिर फरार हो गया। ये फरार होने की इसकी पुरानी आदत है। बीरमदेव फिर फरार हो गया, और उसने आशापुरा माता के सामने आत्महत्या कर ली। अपना सिर काट के आशापुरा माता के सामने रख दिया। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है? महोदरा। और महोदरा कहाँ है? जालोर में। आत्महत्या कर ली। और अलाउद्दीन खिलजी ने, बीरमदेव ने जब आत्महत्या कर ली तो बीरमदेव की गर्दन को काटा गया, और गर्दन को काटकर जब फिरोजा के सामने ले जाया गया तो फिरोजा ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बीरमदेव की गर्दन का दाह संस्कार किया, और अंत में यमुना में छलांग लगा गई। ये सच्चा प्रेम था इनका कि बीरमदेव नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, और बीरमदेव है तभी मैं हूं, है ना। फिरोजा ने कहा कि याद सताती है, मुझे भी तेरे पास बुलाती है, तो मैं भी आ रही हूं अब। बीरमदेव मर चुका था पहले ही, और फिरोजा बाद में मर गई। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा। जालोर का नाम जलालाबाद रखा। क्या रखा? जलालाबाद रखा। और जीत की खुशी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे तोप मस्जिद, फिरोजा मस्जिद के नाम से भी जाना गया। और मैं आपको बता देता हूं कि जालोर पर आक्रमण क्यों हुआ, उसका एक कारण और बता देता हूं मैं आपको। वो बताता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनाता, पूरा डिटेल से समझो। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनाता
तो उस समय जालोर का शासक था सामंत सिंह, और सामंत सिंह बुढ़ापे के दिनों में था, और ये सामंत सिंह अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पा रहा था, तो इसने जीते जी कानड़ देव को कार्यभार सौंप दिया था। कानड़ देव, क्योंकि साम्राज्य की देखरेख करने के लिए सामंत सिंह अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था, तो जीते जी उसने कानड़ देव को जालोर दे दिया था। प्यारे बच्चों, उस समय दिल्ली का शासक बन गया था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के रास्ते से, किसके रास्ते से? जालोर के रास्ते से गुजरात पर आक्रमण किया, और गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, उस सोमनाथ मंदिर को ये लूट कर ले आए थे, और शिव की मूर्ति के टुकड़े इन्होंने कर दिए थे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जाने से पहले कानड़ देव चौहान से रास्ता मांगा था, लेकिन कानड़ देव चौहान ने कहा था कि तू अच्छा आदमी नहीं है, तू हिंदुओं के मंदिर तोड़ता है, मैं तुझे रास्ता नहीं दूंगा। जैसे तैसे करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना उलुग खा और नुसरत खा, और नुसरत खा के नेतृत्व में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर लाती है, और जब पुनः लौटती है तो जालोर के मार्ग पर वो दो भागों में बढ़ जाती है एक की सेना, एक मंगोल सैनिकों के और एक खेमे में बढ़ जाती है नुसरत खा उल्गू खा के खेमे में। जब नुसरत खा उल्गू खा के खेमे में बढ़ जाती है तो कानड़ देव के दो सेनापति पहुंचते हैं, जेता व देवड़ा, और जब जेता देवड़ा पहुंचते हैं सेना के साथ तो ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर अटैक कर देते हैं। 1298 की बात है, 1298 में तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना लूटे हुए धन को छोड़कर वहीं भाग जाती है और वो दिल्ली चला जाती है। कानड़ देव चौहान उस धन को अपने सेनापतियों से मंगवा लेता है, और वो कानड़ देव चौहान कहीं न कहीं सबक सिखाना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ के एकलिंग जी की मूर्ति को तोड़ दिया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव चौहान से धन मांगता है तो अलाउद्दीन खिलजी उसे धन देने के लिए मना कर देता है। इस बात को लेकर कानड़ देव चौहान पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता बोलता है। लेकिन मुणोत नैणसी बोलता है कि तू गलत बोल रहा है, क्योंकि तू फिरोजा बीरम देव की कहानी को छुपा रहा है। क्योंकि मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता इस बात को छुपाता है क्योंकि फिरोजा इस्लाम धर्म की थी, इसलिए उस बात को छुपाना चाहता था। लेकिन हकीकत तो यही थी कि बीरम देव और फिरोजा प्रेम करते थे, और बीरम देव और फिरोजा प्रेम करते थे। इस बात को दिल्ली दरबार में सब जान गए थे, और कानड़ देव चौहान ने अपने पुत्र बीरम देव को वहां भेजकर यह संकट मोल लिया था। तो मैं आपको बता देता हूं, और आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि जालोर के जो चौहान आप लोग पढ़ते हो ना, जालोर के चौहान, ये जालोर के चौहानों का संस्थापक कीर्तिपाल था, और कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में यह स्थापना करी थी। कीर्तिपाल कौन था? नाडोल का निवासी था। नाडोल कहां पड़ता है गुरुजी? नाडोल पड़ता है पाली में। तो गुरुजी इसने किसको पराजित किया था? इसने जालोर में से परमारों को पराजित किया था। परमारों को पराजित किया था और पराजित करके वहां चौहान वंश की स्थापना करी थी। कीर्तिपाल को एक उपाधि इतिहास में, उपाधि आप कहो गुरुजी उपाधि कौन सी है? कीतु एक महान राजा कहा जाता है इसे, कीतु एक महान राजा। और कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की उपाधि किसने दी गुरुजी? मुणोत नैणसी ने दी थी। गुरुजी मुणोत नैणसी कौन था? ये मारवाड़ के जसवंत सिंह का विद्वान था। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का विद्वान था। जसवंत सिंह के दरबार में रहता था और इसको महान कहता है। किसको कहता है महान? ये कीर्तिपाल को महान कहता है। निडर आदमी था, इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने
इसे राजपूताने का अबुल फजल कहा था, राजपूताने का अबुल फजल, कि राजपूतों के दरबार में रहने वाला वो निडर व्यक्ति जो अबुल फजल के जैसा कार्य करता है। यानी कि रहता ये जसवंत सिंह के दरबार में था, लेकिन बड़ाई कीर्तिपाल की करता था, क्योंकि कीर्तिपाल ने जालोर में से परमार वंश को भगाया था। एक महान राजा था कीर्तिपाल, और जसवंत सिंह वो आदमी है जो औरंगजेब ने उसको कूटा था कई बार, ध्यान रखना। तो औरंगजेब से कूटकर आया था जसवंत सिंह एक बार, इसलिए महान राजा किसको बोलता है? वो महान राजा बोलता है कीर्तिपाल को। और मुणोत नैणसी के दो ग्रंथ है, तुम्हें पता है, एक तो था मुणोत नैणसीरी ख्यात, मुणोत नैणसीरी ख्यात, और एक था इसका मारवाड़ परगनारी विगत। और ये जालोर के इतिहास की जानकारी देता है कौन? मुणोत नैणसी कहता है कि जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? ये हुआ था कानड़देव चौहान के बारे में भी ये बताता है। अब आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जालोर दुर्ग को आज दिन तक किसी ने भी नहीं जीता था। पहली बार इसको जीता तो किसने जीता था? इसने जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे राजपूताने पर कई जगह आक्रमण किया था, और यहाँ आक्रमण करने के बाद सिवाना दुर्ग जीतने के बाद उसने कमालुद्दीन गुरक को सौंप दिया था, और जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया था। और जालोर के जो चौहान है, सोनगरा चौहान, ये सोनगरा चौहानों की शाखा का अंत हो जाता है। और जालोर के शासक कानड़देव चौहान का भाई मालदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। आगे चलकर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आक्रमण करने के कई कारण थे, और गुजरात के रास्ते में पड़ता था जालोर, और वो लूटे हुए धन को लेना चाहते थे। एक कारण ये है, दूसरा कारण है कि बीरमदेव फिरोजा से प्रेम करता था, दूसरा कारण ये है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान वाली बात थी जो आक्रमण में आपको बता दी गई। धन्यवाद। प्रेम कहानी के हिसाब से आपको समझ में आया होगा।